गहरे अंधकार से ढकी एक उजाड़ हवेली। हवेली के चारों ओर सूखी बेलें लिपटी थीं और रात के सन्नाटे में सिर्फ उल्लुओं की डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। यही वह श्रापित कैदगाह थी जहां सदियों से कालीत्रा नाम की खौफनाक डायन कैद थी। सदियों पहले कालीत्रा एक अत्यंत खूबसूरत महिला हुआ करती थी। गांव के लोग उसकी सुंदरता की मिसालें दिया करते थे। सालों बीतते गए, मगर अजीब बात यह थी कि कालीत्रा पर समय का कोई असर नहीं हुआ। जब उसके साथ के लोग वृद्ध होते जा रहे थे, तब कालीत्रा पहले से भी ज्यादा सुंदर और जवान दिखती। गांव वाले हैरान थे, उसकी यह अमर यौवनता आखिर किस जादू का परिणाम थी। कालीत्रा के पास हमेशा एक काला झोला रहता था जिसे वह किसी को छूने भी नहीं देती थी। कई लोग मानते थे कि इसी झोले में उसकी सुंदरता का रहस्य छिपा था। वहीं कुछ बुजुर्गों का कहना था कि कालीत्रा के पास कोई अनजानी डरावनी शक्ति थी जिसे वह दुनिया से छिपा रही थी। हर शाम जब सूर्य अस्त होता तो कालीत्रा काले कपड़े पहनकर अपने चेहरे को नकाब से ढककर जंगल की ओर निकल पड़ती। अंधेरे में उसकी परछाई भी खौफ पैदा करती थी। गांव के कुछ लोगों ने उसे कई बार जाते हुए देखा, लेकिन उसकी रहस्यमयी शक्तियां उनके दिमागों में भ्रम पैदा कर देती, जिससे उन्हें सब कुछ सिर्फ एक सपना लगने लगता। इसी गांव में डमरू नाम का एक निकम्मा लड़का रहता था। वह कालीत्रा को दिल से चाहता था, लेकिन उसे यह समझ नहीं आता था कि क्यों। वह अक्सर गांव की गलियों में कालीत्रा का पीछा किया करता था, उसकी हर गतिविधि पर नजर रखता था। एक रात डमरू ने देखा कि कालीत्रा हमेशा की तरह काले कपड़े पहनकर जंगल की ओर जा रही थी। इस बार डमरू ने निश्चय कर लिया, आज वह उसका पीछा करेगा और जानेगा कि आखिर वह वहां करने क्या जाती है। डमरू धीरे धीरे छिपते हुए उसके पीछे बढ़ने लगा। गांव से दूर घने जंगलों के बीच चांद की हल्की रोशनी पेड़ों के पीछे छिप रही थी। झिंगुरों की आवाजें और ठंडी हवा की सरसराहट वातावरण को और रहस्यमय बना रही थी। डमरू का दिल तेजी से धड़क रहा। कालीत्रा चलते चलते जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच गई। वहां एक पुरानी टूटी फूटी समाधि थी। उसने अपना काला झोला खोला और तभी डमरू ने जो देखा उसे उसकी आत्मा तक कांप उठी। कालीत्रा की आंखें एक पल में सुर्ख लाल हो गईं। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। उसने झोले से एक कटा हुआ सिर निकाला जो किसी युवा व्यक्ति का था। फिर उसने मंत्र बुदबुदाते हुए उस सिर से टपकते खून को अपने चेहरे पर लगाना शुरू किया। डमरू की आंखें फटी रह गईं। अब उसे समझ आ गया था कि कालीत्रा की अमर सुंदरता का राज क्या था। वह इंसानों की बलि देकर उनके खून से खुद को जवान बनाए रखती थी। डमरू के पैर कांपने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भागे या छुप जाए, लेकिन तभी कालीत्रा की नजर उस पर पड़ गई। कौन है वहां? उसकी आवाज गहरी और भयावह थी। डमरू की सांसें रुकने लगीं। उसकी आंखें डर से फैल गईं। कालीत्रा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। डमरू ने घबरा कर एक कदम पीछे लिया, लेकिन एक सूखी टहनी उसके पैरों के नीचे चरमराई। कालीत्रा की आंखें अब उसकी ओर पूरी तरह मुड़ चुकी थीं। तुमने देख लिया है ना? उसकी आवाज अब एक फुसफुसाहट थी जो सीधी डमरू की आत्मा तक जा रही थी। डमरू कांपते हुए पीछे हटने लगा, मगर उसके पैर लड़खड़ा गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। कालीत्रा ने हवा में एक इशारा किया और डमरू का शरीर जैसे किसी अदृश्य शक्ति से जकड़ गया। वह चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। कालीत्रा अब उसके करीब थी। उसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थी। उसने धीरे से अपना हाथ डमरू के गाल पर फेरा और डमरू को लगा जैसे उसकी त्वचा जल रही हो। तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता डमरू, कालीत्रा ने धीमे से कहा। डमरू की आंखों में आंसू थे। उसकी पूरी जिंदगी अब उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। लेकिन तभी एक तेज हवा का झोंका आया और दूर मंदिर की घंटियां बजने लगी। कालीत्रा के चेहरे पर दर्द उभर आया। उसने अपना सिर पीछे किया और चीख उठी, डमरू को जैसे किसी ने धक्का दिया हो, और वह जमीन पर गिरते ही होश में आ गया। यह उसका मौका था। वह पूरी ताकत से उठा और गांव की तरफ भागा। कालीत्रा की चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थीं,
मगर डमरू अब बिना पीछे देखे भाग रहा था। हवेली दूर छूटती जा रही थी और उसके पीछे एक डरावनी परछाई धीरे धीरे गायब हो रही थी। या यह सिर्फ एक शुरुआत थी? डमरू गांव पहुंचते ही सीधे गांव के मुखिया के पास गया। उसने कांपती आवाज में सारी बात बताई। मुखिया को यह सुनकर झटका लगा, लेकिन वह पहले से ही कालित्रा के रहस्य को लेकर सशंकित था। मुखिया ने गांव के सबसे पुराने तांत्रिक को बुलाया और उसे सारी स्थिति समझाई। तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़े और अपनी आंखें बंद कर ध्यान में चला गया। फिर उसने आंखें खोलीं और मुखिया से कहा, हमें उसे उसी जंगल में पकड़ना होगा जहां वह अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। हमें सावधान रहना होगा। अगली रात मुखिया, तांत्रिक और गांव के कुछ ताकतवर पुरुष जंगल में पहुंचे। घना अंधकार हर ओर फैला था। रात की हवा असामान्य रूप से ठंडी थी और अचानक ही पेड़ों की शाखाएं सरसराने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। तांत्रिक ने एक विशेष मंत्र का प्रयोग कर चारों ओर एक घेरा बनाया और जैसे ही कालित्रा वहां पहुंची, उसे घेर लिया। कालित्रा जोर जोर से चीखने लगी। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमकने लगी। उसकी लंबी काली साड़ी हवा में लहराने लगी और उसकी चूड़ियां खुद ही टूटकर गिरने लगी। जंगल की हवाएं और तेज हो गईं और अचानक ही वहां खड़े कुछ पुरुष भय से कांपने लगे। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ते हुए कहा, तुम श्रापित हो कालित्रा। जब तक तुम्हारे शरीर पर किसी इंसानी खून की एक भी बूंद नहीं गिरेगी, तुम इस घेरे से बाहर नहीं निकल सकोगी। कालित्रा क्रोध से कांप उठी। उसके बाल सांपों की तरह लहराने लगे और उसकी चीखें गूंज उठी। अचानक उसने अपनी ताकत से एक आदमी को हवा में उछाल दिया, मगर तांत्रिक ने जल्दी से और तेज मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक जंगल में छिपे उल्लू तेज आवाज में चिल्लाने लगे और जमीन कांपने लगी। कालित्रा के चेहरे पर डर के भाव आने लगे। वह भागने की कोशिश करने लगी, मगर उसके पैर बंध गए। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े, मगर उन आंसुओं में आग की लपटें उठ रही थीं। अब वह हमेशा के लिए कैद हो चुकी थी। जंगल में एक जोरदार गर्जना हुई और फिर सब कुछ शांत हो गया। गांव वालों ने राहत की सांस ली, मगर जंगल की हवाओं में अभी भी कालित्रा की चीखें गूंज रही थीं, मानो वह अब भी बदला लेने की ताक में हो। गांव के तांत्रिक और मुखिया ने फैसला किया कि जहां कालित्रा को कैद किया गया है, वहां कोई नहीं जाएगा। उस जगह को शापित घोषित कर दिया गया और गांव वालों को वहां जाने की सख्त मनाही कर दी गई। समय बीतता गया और वह जगह धीरे धीरे भुला दी गई। कुछ सालों बाद शहर से कुछ दोस्त घूमने के लिए उस गांव में आए। उन्हें इस सुनसान इलाके में कैंपिंग करने का रोमांचक विचार आया। उन्होंने गांव के बाहर जंगल में अपना तंबू लगाया और रात को वहीं सो गए। रात गहरी थी और चारों ओर रहस्यमयी शांति थी। अंधेरे में सन्नाटे के बीच एक लड़की जो गहरी नींद में थी को एक मच्छर ने काट लिया। इंसानी खून से भरा हुआ वह मच्छर उड़ता हुआ जंगल के उस हिस्से में जा पहुंचा जहां वर्षों पहले कालित्रा को कैद किया गया था। मच्छर अनजाने में कालित्रा के ठिकाने पर जा बैठा। कालित्रा ने क्रोध और झुंझलाहट में उसे अपनी हथेली से मसल दिया। जैसे ही मच्छर का खून उसकी त्वचा पर लगा, अचानक एक अजीब सी ऊर्जा उसकी रगों में दौड़ने लगी। कालित्रा की बंद पलकें धीरे धीरे कांपने लगी। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगी और उनके भीतर एक नई शक्ति चमक रही थी। अचानक जमीन पर बने तांत्रिक के घेरे में दरारें पड़ने लगीं। हवाएं तेज हो गईं और जंगल की खामोशी एक डरावनी गर्जना में बदल गई। कालित्रा श्राप से मुक्त हो चुकी थी। अब वह आजाद थी और उसे अपने कैद के वर्षों का बदला लेना था। सुबह गांव वालों ने जब जंगल की ओर देखा तो वहां सिर्फ बिखरे हुए तंबू थे। चारों ओर सूखी पत्तियों पर खून के धब्बे थे, मगर उन दोस्तों का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। और तभी हवा में एक जानी पहचानी डरावनी फुसफुसाहट गूंजी। तो दोस्तों, कैसी लगी कालित्रा डायन की कहानी आप लोगों को? लेकिन कहानी अभी बाकी है। कालित्रा का बदला अभी बाकी है। आप चाहते हैं कि कालित्रा पार्ट 2 बने,
तो वीडियो को लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी रोमांचक सस्पेंस और डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सके।